हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। आज की इस वीडियो में हम आपको फेडरल बैंक के गोल्ड लोन के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि फेडरल बैंक के गोल्ड लोन के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस क्या है, कौन कौन इस बैंक से गोल्ड लोन ले सकते हैं, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, लोन लेने के लिए आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है, और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप इस बैंक से अगर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं और अगर आपके पास अगर 10 ग्राम का गोल्ड ज्वेलरी है तब उससे कितने अमाउंट का गोल्ड लोन आपको मिल सकता है। तो सभी बात आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो अगर आप फेडरल बैंक से गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तब पहले इस गोल्ड लोन के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस आपके लिए जानना जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं फेडरल बैंक के गोल्ड लोन के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में। तो अगर एज लिमिट की बात की जाए तब आपका मिनिमम एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर लोन अमाउंट की बात की जाए तब मिनिमम 3000 से आप लोन ले सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। अगर लोन टेन्योरिटी की बात की जाए, यानी कितना दिन के लिए आप लोन ले सकते हैं, तब मैक्सिमम 1 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। और यहाँ पे ऑटो रिन्यूअल का ऑप्शन भी दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप 6 महीना या फिर अगर आप 3 महीना या फिर 9 महीना या फिर 12 महीना किसी भी टाइम के लिए अगर आप लोन लेते हैं और आपका लोन का पीरियड यानी टेन्योरिटी खत्म होने के बाद अगर आपके पास अगर अमाउंट नहीं रहता है गोल्ड को छुड़ाने के लिए, तब अगर आप चाहे तो लोन को आप फिर से रिन्यूअल कर सकते हैं। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट ड्यू रहेगा तब आप रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। यानी अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट अगर ड्यू है तब पहले आपको ड्यू क्लियर करना होगा, उसके बाद अगर आप चाहे तो रिन्यूअल कर सकते हैं। अगर गोल्ड एक्सेप्टेंस की बात की जाए तब यहाँ पे 18 कैरेट यानी 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी 24 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी अलाउड नहीं है। या फिर अगर आपके पास अगर गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार है तब वो भी अलाउड नहीं है। यानी अगर आपके पास अगर 18 कैरेट या फिर 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी है तभी आप लोन ले पाएंगे। अगर रीपेमेंट ऑप्शन की बात की जाए तब यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि पहला ऑप्शन दिया गया है बुलेट रीपेमेंट का। इस ऑप्शन में हर महीने आपको इंटरेस्ट अमाउंट पे करना होता है और पार्टली रीपेमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आप 50,000 का गोल्ड लोन अगर 1 साल के लिए लेते हैं तब 50,000 के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट होगा हर महीने आपको इंटरेस्ट अमाउंट देना होगा और पार्टली रीपेमेंट ऑप्शन नहीं है। यानी जैसे कि मान लीजिए कि 1 महीना या फिर 2 महीना बाद अगर आप चाहे तो 10,000 या फिर 15,000 करके अगर आप पेमेंट करना चाहे तो पार्टली रीपेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप टाइम से पहले अगर गोल्ड चुराना चाहते हैं तब कंप्लीट पेमेंट करके तभी आप गोल्ड चुरा पाएंगे। दूसरा यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट का दोनों ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि दूसरे सिचुएशन में हर महीना आपको इंटरेस्ट देना होगा, लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होगा हर महीना पेमेंट करना होगा। और इस सिचुएशन में पार्टली रीपेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। यानी अगर आप 50,000 का गोल्ड लोन अगर 1 साल के लिए लेते हैं उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होता है हर महीने आपको पेमेंट करना होगा और इस सिचुएशन में आप पार्टली रीपेमेंट भी कर पाएंगे। और तीसरा यहाँ पे EMI ऑप्शन दिया गया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि 50,000 का गोल्ड लोन लेते हैं 1 साल के लिए, उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट अमाउंट होगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों को कैलकुलेट किया जाएगा और जो अमाउंट होगा 12 महीने के लिए EMI पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि हर महीने आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट दोनों ही एज EMI आपको पेमेंट करना होगा और जितना टाइम के लिए आप लोन लेंगे जैसे कि 6 महीना या फिर 1 साल, उतना टाइम खत्म होने के बाद अगर आप हर महीना EMI ठीक से पेमेंट करते हैं तो लोन खत्म होने के बाद अगर आपका ड्यू नहीं रहता है तब उस सिचुएशन में आप अपना गोल्ड चुरा पाएंगे। तो रीपेमेंट के लिए 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जो आपके लिए बेहतर होगा। लोन लेने के समय आपको बैंक में बताना होगा। अगर इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो फेडरल बैंक का गोल्ड लोन का जो स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट है वो है 8.50%। लेकिन आपके लोन के ऊपर एग्जैक्ट कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो एग्जैक्ट कितना इंटरेस्ट रेट रहेगा वो लोन लेने के वक्त ही आपको पता चलेगा। अगर प्रोसेसिंग चार्जेस की बात की जाए तो आपके लोन अमाउंट के ऊपर अप टू 0.25% से मैक्सिमम 1% तक प्रोसेसिंग चार्जेस लगेगा और उसके ऊपर अलग से 18% GST लागू होगा। इसके अलावा गोल्ड वैल्यूएशन फी और स्टैम्प ड्यूटी भी एप्लीकेबल होगा जो ब्रांच टू ब्रांच और लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और इंश्योरेंस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट का अगर गोल्ड लोन लेना चाहते हैं तो इस सिचुएशन में आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत हो सकता है। और रीपेमेंट के लिए यहाँ पे चार्जेस नहीं लगेगा। जैसे कि अगर आप पार्टली रीपेमेंट अगर करना चाहते हैं तब एडिशनल चार्जेस नहीं लगेगा। तो ये सब था फेडरल बैंक के गोल्ड लोन के बेसिक फीचर्स और एडवांटेजेस जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर फेडरल बैंक से गोल्ड लोन लेते हैं तब आपके पास कौन सा डॉक्यूमेंट रहना ज़रूरी है, लोन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और साथ में ये भी जानेंगे बैंक किस तरह से गोल्ड वैल्यू कैलकुलेट करता है। और साथ में एक एग्जाम्पल के तौर पर ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास अगर 10 ग्राम का गोल्ड ज्वेलरी है तब उससे कितने अमाउंट का गोल्ड लोन आपको मिल सकता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तब इंडियन सिटीजन होना मैंडेटरी है। यानी इंडियन सिटीजन के लिए यहाँ पे गोल्ड लोन नहीं दिया जाएगा।
और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि आपका मिनिमम एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा होना ज़रूरी है और आपका गोल्ड आपके खुद के नाम पे या फिर फैमिली मेम्बर के नाम पे होना ज़रूरी है। और यहाँ पे इनकम प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, यानी आप जिस भी तरह का काम करते हैं वो यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है और आपका सिविल स्कोर भी मैटर नहीं करता है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के तौर पे आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, यूटिलिटी बिल, यानी इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट रहना ज़रूरी है। अगर आप 50,000 से ज़्यादा अमाउंट का गोल्ड लोन लेते हैं तब आपके पास पैन कार्ड रहना मैंडेटरी है, और अगर आप 50,000 से कम अमाउंट का अगर गोल्ड लोन लेते हैं तब पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कई सारे ब्रांच में देखा जाता है कि अगर आप 50,000 से कम अमाउंट का गोल्ड लोन लेते हैं तब भी आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैन कार्ड अगर मौजूद है तो अपने साथ ही रखें और आपका 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटो भी रहना ज़रूरी है। तो चलिए आप जान लेते हैं कि बैंक किस तरह से गोल्ड वैल्यू कैलकुलेट करता है, और एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि अगर आपके पास 10 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी है तब उसके अगेंस्ट में कितना गोल्ड लोन आपको मिल सकता है। तो बैंक पहले चेक करता है कि आपका गोल्ड ज्वेलरी कितना प्योर है। जैसे कि आपका गोल्ड ज्वेलरी अगर 18 कैरेट या फिर 22 कैरेट का है तो वो पहले चेक किया जाता है। और जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि 24 कैरेट गोल्ड के लिए इस बैंक में गोल्ड लोन नहीं दिया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपके पास अगर 18 कैरेट का अगर 10 ग्राम गोल्ड है या फिर 22 कैरेट का अगर 10 ग्राम गोल्ड है, उसके अगेंस्ट में कितना गोल्ड लोन आपको मिल सकता है। तो अगर आपके पास अगर 22 कैरेट गोल्ड का अगर 10 ग्राम ज्वेलरी है, उसमें से 91.6% ही प्योर गोल्ड कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि 22 कैरेट गोल्ड में 91.6% एक्चुअल यानी प्योर गोल्ड रहता है और बाकी 8.4% दूसरा मेटल रहता है, जैसे कि कॉपर, जिंक या फिर सिल्वर रहता है। और 18 कैरेट गोल्ड में 75% एक्चुअल यानी प्योर गोल्ड रहता है और बाकी 25% अदर मेटल रहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर आपका गोल्ड अगर 22 कैरेट का है और अगर आपके पास अगर 10 ग्राम ज्वेलरी है तो बैंक आपका 10 ग्राम ज्वेलरी को 9.16 ग्राम कंसिडर करेगा, क्योंकि आपका जो 10 ग्राम ज्वेलरी है वो 22 कैरेट का है और 22 कैरेट गोल्ड में 9.16% प्योर यानी एक्चुअल गोल्ड रहता है। उसके बाद बैंक लास्ट 30 दिन का 22 कैरेट गोल्ड का एवरेज वैल्यू देखेगा, या फिर आप जिस दिन गोल्ड लोन लेते हैं उससे एक दिन पहले गोल्ड का जो एक्चुअल वैल्यू रहेगा वही वैल्यू कंसिडर किया जाएगा। तो इस दो वैल्यू में से बैंक कोई भी एक वैल्यू कंसिडर करेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आप जिस दिन गोल्ड लोन लेने जाते हैं उससे 30 दिन का पहले का गोल्ड जो रेट यानी एवरेज में जो रेट है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए वो 9,000 है, यानी पर ग्राम के हिसाब से अगर वो 9,000 है तो इस सिचुएशन में बैंक के अनुसार आपका जो गोल्ड वेट है यानी 9.16 ग्राम इंटू 9,000 यानी आपका टोटल गोल्ड वैल्यू बैंक के अनुसार होगा 82,440। उसके बाद आरबीआई का रूल्स एप्लीकेबल होगा। आरबीआई के रूल्स के अनुसार यानी एलटीवी रूल्स के अनुसार यानी लोन टू वैल्यू रूल्स के अनुसार यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि आपका जो गोल्ड वैल्यू है बैंक मैक्सिमम उसका 75% तक ही आपको गोल्ड लोन दे सकता है, यानी बैंक के पास राइट्स नहीं है कि 75% से ज्यादा आपको गोल्ड लोन दे पाए। तो इस सिचुएशन में आपका गोल्ड का जो वैल्यू है यानी 82,440, इसका मैक्सिमम 75% तक ही आपको गोल्ड लोन मिल सकता है। यानी 82,440 का जो 75% है यानी 61,830 बैंक मैक्सिमम इतना ही आपको गोल्ड लोन दे सकता है। और अगर आपके पास अगर 18 कैरेट गोल्ड है तब उस सिचुएशन में 75% एक्चुअल गोल्ड रहता है यानी प्योर गोल्ड रहता है, तो 18 कैरेट गोल्ड के लिए आपका लोन अमाउंट और भी कम हो जाता है। और लास्ट में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भले ही आरबीआई के रूल्स के अनुसार आरबीआई ने बताया कि 75% तक ही बैंक मैक्सिमम आपको गोल्ड लोन दे सकता है, लेकिन कई सारे केसेस में देखा जाता है बैंक मैक्सिमम 60% या फिर 65%, 70% तक ही आपको गोल्ड लोन देता है। कुछ ही सिलेक्टिव कस्टमर के लिए 75% यानी मैक्सिमम अमाउंट तक गोल्ड लोन दिया जाता है। तो एग्जैक्ट आपके केस में कितना परसेंट आपको गोल्ड लोन दिया जाएगा वो फाइनली बैंक ही डिसाइड करेगा, लेकिन कुछ भी हो जाए 75% से ज़्यादा आपको गोल्ड लोन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।